अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लास्ट टाइम जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 12 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें ये लेक्चर जो है पिछले ही लेक्चर से बेटा लिंक है, ठीक है। जिसमें हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होती हैं, ये तो हमने सीख लिया था, लेकिन होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसकी डेरिवेशन करके हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों आज की, वो हमारी क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नाम से ही जाहिर है कि क्या होगा, जो आपके पास मेन सोर्स होगी उसको क्या कर रहा होगा, जो डाउन वोल्टेज होंगे उसको क्या कर देगा, आप वो हाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी कि अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास बच्चों, अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच इट कन्वर्ट, क्या करता है भाई, कन्वर्ट करता है, इन विच इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ आ गई बात आप लोगों को ये वाली। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखें एक तरीके से इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या कि हमारे पास देखें एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या कर रहा है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। और इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं कि इन विच, और लिख लेते हैं, और के बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं क्या, कि अ ट्रांसफार्मर इन विच, a transformer in which number of turns, अब देखो ट्रांसफार्मर क्या, ये ट्रांसफार्मर कैसा है कि आपके लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई कर रहा है, यानी कि प्राइमरी में लो थे, सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स जहां कम होते हैं वहां वोल्टेज कम होता है, ठीक है। जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं वहां वोल्टेज ज्यादा होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, या ऐसे कर लो, हाँ चलो सी भी सही है, इन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स, the number of turns in secondary coil is called step up transformer। सही है भाई, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास जो ये सिलसिला है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है वो लेस देन है किससे, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल के। और कुछ बच्चे अगर ऐसे लिख देना कि अ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो वो भी सही होगी। यानी कि यहाँ पहले ले आए सेकेंडरी, बाद में ले आए प्राइमरी, और लेस से क्या लिख दें, ग्रेटर लिख दें, तो वो बात भी सही होगी। इसकी डायग्राम देखो क्या होगा, डायग्राम में इसकी ये होगा कि बस एक नॉर्मल सी डायग्राम बना रहा हूँ, वो क्या, ये तुम्हारे पास आ गई एक रेक्टेंगुलर कोर, समझ आई बात, ये क्या आ गई, एक रेक्टेंगुलर कोर आ गई, और ये देखो ये हो गई तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर कोर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास ये होगा कि प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा हैं। जब प्राइमरी में टर्न्स कम हैं तो हम एक काम करते हैं ना बेटा, एक काम ये करते हैं कि प्राइमरी के अंदर जस्ट बनाते हैं 3 टर्न्स, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर हम टर्न ज़्यादा बना रहे हैं, ये लो पहला बन गया, सेकंड वन,
थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि सर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाम से ही जाहिर है ना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या करेगा? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। सही है भाई। तो इसके अंदर ही मैं लिख देता हूँ याद दिहानी के लिए कि भाई एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर मेरे पास क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों के। अब जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की है। सही है, ये तो हो गया स्टेप अप। इसको कॉपी कीजिए आप लोग बेटा जल्दी से, शाबाश। अच्छा बच्चों, अब जो हमारी सेकंड टाइप है वो कौन सी है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की है। इसी में चेंजिंग कर देते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें चेंजिंग मत कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंप्लीट बनाएंगे इसको। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, ये आ गया आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा देखो, उसमें क्या था? अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई था। अब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ बेटा हो जाएगा हाई इनटू लो। तो यहाँ तुमने क्या लिख दिया? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या करे? हाई एसी वेव को क्या कर दे? आपके पास लो एसी वेव में ले आए। तो ऐसा वोल्टेज, ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझ में आई बात ये वाली? ठीक है भाई। अच्छा जनाब, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास अ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन। क्यों ग्रेटर देन है? पहले वाला वोल्टेज ज़्यादा है, बाद वाला वोल्टेज कम है। दैट्स वाई तुम यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ तुम कर दोगे ग्रेटर देन। यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये हो गया ग्रेटर देन। ये क्या बन गया बेटा? ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड, पहले था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब क्या बन जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये लो बेटा, ये भी कर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करें? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। ये लीजिए, ये हो गया तुम्हारे पास कन्वर्जन। सही है बच्चों। अब देखिए, अब क्या होगा कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, प्राइमरी में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ इसको ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ मैंने कितने कर दिए? 5 कर दिए। ठीक है, लो और बढ़ा लो, 6 कर दिए, 7 कर दिए। ठीक है, और बढ़ गए। ठीक है, इसमें से हम कम कर देते हैं 1-2 और, इसमें से मैंने कम कर दिए। ये लो, इसमें से मैंने नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए बेटा? कम कर दिए। तो ये ट्रांसफार्मर क्या बन गया तुम्हारे पास? अब ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ आई बात? देखो इसमें कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्योंकि ये प्राइमरी करंट, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं? कम होते हैं। दैट्स वाई NP इज ग्रेटर देन NS। समझ गए? आ गई बात ये वाली। इसको चेंज कर लेना, ऐसा ना हो कि इसको चेंज करो ही नहीं, इसको वैसे ही का वैसे ही रहने दो, मसला हो जाएगा बहुत फिर। ठीक है बच्चों, ये तो बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ आ गई बात यहाँ तक तुम्हारी ये वाली? हमारी दोनों टाइप्स जो हैं वो ट्रांसफार्मर की निमट गई। सही है, अब हमने क्या करना है? इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करने का हमारा टॉपिक ट्रांसफार्मर का खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से बेटा, और बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही कीजिएगा। होशियारी नहीं कीजिएगा कि अपनी रजिस्टर के अंदर सर्कल बनाए और ऊपर लिख दिया भाई चेंज कर दिया, नहीं, बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने जैसे बने हुए हैं आपके यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। चलिए भाई, मैं इसको मिटाने लगाऊँ, इरेज करने लगाऊँ। अब इसके बाद हम इसके एक्सप्रेशन करेंगे। जनाब हेडिंग डाल लीजिए बेटा। इसके बाद आप लोग एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, वोल्टेज रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज रिलेशनशिप निकालने लगे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं। पहली हम मेन हेडिंग जो हमारी होगी वो तो होगी डेरिवेशन की। मेन हेडिंग कौन सी होगी बेटा? वो तो हमारी किसकी होगी? डेरिवेशन की होगी। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास 4 है इसकी, जी 4 डेरिवेशन है इसकी।
पहला हमारे पास क्या है, वोल्टेज वोल्टेज रिलेशनशिप वोल्टेज वोल्टेज रिलेशनशिप। सही है भाई, ये हो गया वोल्टेज वोल्टेज रिलेशनशिप जनाब। अब देखो वोल्टेज वोल्टेज रिलेशनशिप में पहले कौन आता है, हम बात करते हैं पहले प्राइमरी कॉइल की। इन प्राइमरी कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम एक बात जानते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जनाब जो वोल्टेज होगा प्राइमरी कॉइल का वो बराबर किसके होगा, माइनस एन पी डेल्टा फ्लक्स पी अपॉन डेल्टा टी। समझ आई बात ये वाली? ठीक है भाई, तो इसको मिटा दूँ क्योंकि एक ही स्टेप है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। अच्छा, उसके बाद इन सेकेंडरी कॉइल के में अकॉर्डिंग टू फैराडे हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, एन एस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। लिंक होता है ना फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, अभी पढ़ा कर आया हूँ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तुमने अब क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। अब जब तुम डिवाइड करने लगोगे तो क्या होगा जरा देखना, वी एस अपॉन वी पी मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंडरी टर्न्स अपॉन डेल्टा टी, प्राइमरी टर्न्स फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा ना। देखो इस फैक्टर से ये पूरा फैक्टर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास बेटा, हमारे पास फॉर्मूला बन गया वी एस इज इक्वल्स टू एन एस, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो ये तो आ गया आपके पास पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इसके बाद पावर रिलेशनशिप, कि पावर कितनी है ट्रांसफार्मर की। सही है भाई। अच्छा जी, अब हेडिंग नेक्स्ट, पावर रिलेशनशिप। जैसे कर लेते हैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले वोल्टेज था ना, अब कर लेते हैं इसको करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। ये बन गई बेटा तुम्हारे पास तीसरी, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। ठीक है भाई। अब देखो हम जानते हैं कि करंट वोल्टेज एक साथ एक तो आते हैं किसके अंदर, ओम्स लॉ के अंदर। एक पढ़कर आए चैप्टर 13 में हम टॉपिक पावर डिसिपेशन का क्या पढ़कर आए थे बेटा, हम पढ़कर आए थे ना कि पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला भी उसी टॉपिक में पढ़कर आए थे फॉर्मूले ये वाले। क्या कि पावर इनपुट आइडियल मशीन के अंदर क्या होता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होती है आइडियल मशीन के अंदर। ठीक है, फर्ज कर लो कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर आइडियल है, तो क्या हो जाएगा कि पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। तो प्राइमरी पावर होगी इनपुट में, प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल होता है, तो वीपी आईपी, यहाँ पर वी एस आई एस। समझ आई बात ये वाली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कहेंगे इसको, इसको यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, मतलब वीपी अपॉन वी एस, वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल्स टू
वी एस नीचे आ गया, आई पी नीचे चला जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास आई एस अपॉन आई पी। और इसी रिलेशन को तुम अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, किस तरीके से लिख सकते हो बेटा, इस तरीके से कि जनाब, और हम इसी रिलेशन को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल कर दें, अगर क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, मतलब वी एस अपॉन वी पी बराबर हो सकता है आई पी अपॉन आई एस के, आई पी अपॉन आई एस के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास रिलेशन। ठीक है, अगर हम इसको बोलते हैं भाई ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, सही है। अच्छा जी, या इसको 1 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 1 तो वो भी है, इसको हम 3 बोल देते हैं, चलो इसको हम 3 बोल देते हैं और इसको हम 4 बोल देते हैं, ये हो गई 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी वी एस अपॉन वी पी के बराबर है, ये भी वी एस अपॉन वी पी के बराबर है, तो मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब 3 और 4 को मैंने कंपेयर किया तो क्या आंसर आएगा, अच्छा हेडिंग बना दो इसकी कि नंबर ऑफ टर्न्स करंट और नंबर ऑफ टर्न रिलेशनशिप, एक और हेडिंग बन गई जाएगी अब, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट रिलेशनशिप। ये बन गई बेटा तुम्हारे पास एक और यहाँ से रिलेशनशिप। ठीक है, कंपेयर किया इक्वेशन 3 और 4 को, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, कि एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। सही है भाई, ये तुम्हारे पास आ गया एक और फॉर्मूला। एक और रिजल्ट आ गया यहाँ से। अब जो आखिरी हेडिंग हमारे पास है वो है पावर की, इफिशियंसी की। ठीक है, यहीं कर लेते हैं, जगह मौजूद है हमारे पास, क्या बन जाएगी, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो किसी भी आइडियल मशीन की इफिशियंसी कैसे निकलती है हमारे पास, हम जानते हैं कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन, जैसे कर लेते हैं पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है ना, यहाँ पे इसके जरिए ये मौजूद है, तो हम कर लेते हैं क्या, कि पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इन परसेंटेज में आ जाएगी आपके पास इफिशियंसी। तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, नीटा इज इक्वल टू वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन गया तुम्हारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक ख़त्म हो गया बेटा। ठीक है, टाइप डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस कर लिया, डेरिवेशन हो गई, इसके लॉसेस भी हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें मौका मिला तो हम फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह उसके लॉसेस भी देख लेंगे। ठीक है, तो कोई बात समझ में ना आई तो हमेशा ये कहूँगा मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।